ठीक है, ठीक है फाजिल अहमद साहब, आपसे मेरा सवाल है, ये जो पॉपुलेशन की बार बार जिक्र आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं खतरा बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है? ये एक पॉलिटिकल संकट है या सच में कल्चरल संकट है? देखिए सोनल जी, बात मुसलमान की जब हम करते हैं ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारा लेना देना नहीं है। वहां क्या होता है ये उनका संविधान जाने, वो जाने। हम लोग अपने संविधान के तहत अपने देश की बात करते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि पड़ोसी से आपका क्या लेना देना है। दरअसल जब वो भारत का हिस्सा बन जाएगा तब वो देश को प्रभावित करने लगे, लालू यादव सुनिए, तो लेना देना लालू यादव सुन लीजिए, लालू यादव जी के कितने बच्चे हैं? लालू यादव जी के कितने बच्चे हैं? वो तो मुसलमान नहीं है, वो तो मुसलमान नहीं है ना, लेकिन पिछड़ी जाति के हैं। इन लोगों को प्रॉब्लम मुसलमान से है। अरे भाई, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के भी ज्यादा बच्चे होते हैं। इन लोगों को भारी पड़ रहा है राशन देना। एक समय जो टीआरएफ की दर थी, एक समय जो टीआरएफ की दर थी, उससे आप इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं रखेंगे? वो एक संकट बढ़ाने वाली बात थी कि नहीं? सुनिए, मुसलमान की आबादी आजादी के वक्त कितना थी और आज कितना है, जबकि इसमें से बहुत आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश भी चले गए। और दूसरी बात कि बात मंडल की होती है, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में पहला चुनाव इन लोगों ने हरा दिया। अच्छा चलिए, आजादी के बाद तो जो हाल था, आज भी दलित को पैर में चप्पल पहनने नहीं देते हैं लोग। ये बातें क्या पाकिस्तान में भी होती होंगी, बांग्लादेश में भी होती होंगी, दुनिया के हर जगह पे होती है। आज भी दलितों के साथ इतना अपमानजनक ये लोग व्यवहार करते हैं। उसको पैर में चप्पल नहीं पहनने देंगे, घोड़ी पर चढ़ के शादी नहीं करने देंगे, जमीन नहीं खरीद सकता। आज भी दलितों के पास घर बनाने को जमीन नहीं है। सारे सवर्ण जातियों के लोगों ने, सुन लीजिए, सवर्ण जाति के लोगों ने सारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है और एक धूर जमीन दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के पास नहीं है। अगली पीढ़ी के पास तो घर बनाने को भी जगह नहीं है। ठीक है, ठीक है यतीमा जी, ठीक है सोनल जी, दिनेश कृष्ण शास्त्री जी यही कह रहे हैं कि जब इनकी सत्ता आएगी, पाकिस्तान की तरफ बहुमत पे हो जाएंगे, तो शर्मा, वर्मा, दहिया, यती, आसिक, नासिक कुछ नहीं देखेंगे। तू गैर मुस्लिम है तो खत्म। यही तो फियर फैलाने की कोशिश हो रही है दोनों तरफ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यतीमा जी कह रही है कुछ, ठीक है, इस्लाम ने जगह दे रखी है। सुन लेते हैं फाजिल साहब। ऑल राइट, ठीक है यतीमा जी, भाई आपकी बात नहीं समझेंगे, सुन लेते। देखिए मुझे सबको बराबर वक्त देना। यतीमा जी प्लीज अपनी बात कहिएगा, कहिए, बोलिए आप। सोनल जी, सिर्फ और सिर्फ फैसला मुसलमानों के खिलाफ अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि इन्होंने जावेद नाविद की इस तरीके की बात करी। भाई ये भारत है, भारत के अंदर हर कोई सुरक्षित है, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, चाहे तादाद कितनी हो जाए, लेकिन आपको गजवा हिंद याद आ जाता है। ठीक है, मैं यतीमा जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। ओके, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। हाजी नाज़िम खान, बराबर वक्त दे रही हूँ मैं आप सबको। आप प्लीज डेकोरम को मेंटेन कीजिए प्लीज। यतीमा जी। जी सोनल जी, देखिए सोनल जी, जो बात नाजिम खान और फाजिल अहमद कह रहे हैं वो भारत के लिए एक भ्रम की स्थिति है, और सच्चाई ये वो है जो फैज साहब यहाँ बैठकर बता रहे हैं। फैक्ट ये है कि आज भारत में प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है, क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन ये डेमोग्राफिक चेंज होगा उसी दिन सुरक्षित है। देखिए मैं बोली नहीं थी, मेरठ में दलितों को मार रहे हैं। फाजिल अहमद साहब सुन लीजिए ना प्लीज। सोनल जी, अगर मुझे नहीं बुलवाना है तो मैं इसका जवाब भी लूंगी, इसका जवाब भी लूंगी, इसका जवाब भी लूंगी। फाजिल अहमद साहब, मैं इसका जवाब भी लूंगी। एक बार पूरी बात तो होने दीजिए आप। पानी में डूब रहा था और सारे हिंदू तमाशा देख रहे थे, कोई कूद के उसको बचाया नहीं। ये देश में ऐसे होगा? यतीमा जी, हिंदू को करते हैं नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है फाजिल अहमद साहब। आपने अपनी बात कह दी, अब उनको अपनी बात कहने दीजिए। डिबेट नहीं करूंगी जब तक आप कहने दीजिए प्लीज। आप इनका माइक डाउन नहीं करेंगे तो मैं डिबेट नहीं करूंगी। यतीमा जी आप अपनी बात कहिए। फाजिल अहमद साहब आऊंगी ना आपके पास, अगर नहीं सुनने की क्षमता है। बात यह है कि जो हम बात कह रहे हैं, मैं और फैज साहब यहाँ बैठकर जो बात कह रहे हैं, वास्तविक सच्चाई भारत की वही है। इन बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां आबादी बहुसंख्यक जो है वो इनके मजहब की आबादी है, मुसलमानों की आबादी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जिस मेरठ की घटना की बात करते हैं, जरा प्रकाश डालिए। शामली में बुर्का ना पहनने पर अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है, 2 बच्चियों को मार देता है। भाई कमाल की बात है।
कमाल के लोग हैं आप लोग कि अगर उसने बुर्का नहीं पहना आप कहते हैं सब सुरक्षित है, लेकिन बुर्का पहनकर मायके नहीं गई तो आपने कत्ल करवा दिया। अरे अभी ये क्या सावित्री बात है? यतीमा जी, अगर हर टुकड़े टुकड़े ये काट के क्या- ड्रम में ठीक भर है, दिया, ठीक है, ये कैसा- ये ये आरोपों कैसा- की फहरिस्त बहुत मुस्कान ने लंबी है। क्या टुकड़ा टुकड़ा ये काट नहीं, के ड्रम में भर दिया फाजिल सावित्री अहमद को। फाजिल अहमद मुस्कान ने क्या बहुत कहा? पे सावित्री को पहुंच जाते टुकड़ा हैं। टुकड़ा काट जब के ड्रम में डाल मुसलमानों के की नदी में फेंक दिया। जब मुसलमानों की बात दोनों होती हिंदू है, थे, उसकी अरे पत्नी भी हिंदू थी और वो भी बैठ के हिंदू थे। मुसलमान स्कॉलर ऐसे तो बनकर हजारों घटनाएं हम ये गिनवा बैठ देंगे। के न्यूज चैनल्स में मुसलमान स्कॉलर बनकर हैं और याद आ जाते हैं बौद्ध और दलित। तो अपनी क्यों बात बुरा नहीं क्यों लग करते। रहा है? अपने- बुरा नहीं, क्यों लग हमें रहा तो है? बुरा नहीं- अगर हम नहीं, दलित हमें और तो बुरा बौद्ध की लगेगा। बात करते हैं तो नहीं, आपको नहीं, बुरा मानने क्या जवाब? तो फाजिल नौवा अहमद अवतार थे जैसे आपके। जिहादियों की आपके बात का बुरा नहीं बुद्ध लगता। तो नौवा अवतार है ना फाजिल आपके। अहमद जैसे जिहादियों की नौवा बात अवतार का है ना बुरा आपके। नहीं लगता हम लोगों को। इसे आपत्तिजनक हम भाषा का सतर्क इस्तेमाल हो मत जाते कीजिए हैं। यतीमा जी। फाजिल अहमद जैसे यतीमा जी, जिहादियों की मैं बात का प्लीज बुरा नहीं प्लीज लगता। डेकोरम हम लोग मेंटेन सतर्क हो कीजिए जाते हैं। प्लीज। जो खुलेआम इस तरीके की न्यूज़ लैंग्वेज चैनल यूज पर मत बैठ कीजिए। कर ये कहते हैं इस कि हम तरीके की जिहादी भाषा का हैं। इस्तेमाल मत मेरे कीजिए। ही साथ नहीं, भाषा की बात नहीं है, मैं तो नहीं। खुलेआम न्यूज चैनल पे कहते हैं। नहीं, आप अभी कहलवा लीजिए। नहीं, वो कहेंगे किसी नहीं, भी जिहादी बात को यतीमा इस तरह जी, से नहीं, तथागत बुद्ध का नहीं। अपमान नहीं कर सकती वो हैं। कहें- नहीं, वो कहेंगे भाषा जिहादी स्तर हैं। भाषा अरे स्तर भाषा मायने की रखता बात है। नहीं है भाई, न्यूज Please. नेशन पे वो बैठ के कह Please. चुके हैं मैं जिहादी ये हूँ। ऐसी भाषा का मैं इस्तेमाल जिहादी मत हूँ। कीजिए। हम इस तो आज समय भी कह रहे हैं कि हम जिहादी हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हम जिहादी हैं। हम जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं। देखिए, वो तो एडमिट कर रहे हैं और इसीलिए संख्या हम तो वृद्धि कह करना रहे हैं चाहते कि हम हैं। जिहादी हैं। हम तो इसीलिए खुल तो के कह संख्या रहे हैं। वृद्धि करना चाहते हैं, इसीलिए तो डेमोग्राफिक चेंज चाहिए भारत में। अरे अच्छा, डेमोक्रेसी ताकि नहीं, भारत का को- संविधान हमको एक दिन प्रधानमंत्री बना देगा। कर सके। यतीमा जी, भारत का संविधान यतीमा नहीं जी, कहता है मुझे देश एक को बात का जवाब दे बनाने के दीजिए। लिए। अगर एक बात हम का ये जवाब कह दे रहे हैं- दीजिए। ठीक है, ठीक है, एक बात का जवाब दे दीजिए। अगर हर धर्म अपने अनुयायियों को ये कहने लगे कि हमारे धर्म की रक्षा तभी होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, तो ये समाज, ये सोसाइटी किस दिशा में जाएगा? नहीं तो इसका ठेका हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। इसका ठेका सोनल जी हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। मैं हिंदुओं की सोसाइटी बात को ही नहीं कर रही, संभालने- मैं तो दोनों नहीं, समुदायों की सबका। बात कर रही हूँ। तो दूसरा समुदाय नहीं मान रहा है ना, दूसरे समुदाय को तो गजवाए हिंद करना है, उसको अपनी जनसंख्या नहीं, हम वृद्धि बैठे करके हैं, एक समय पर आप उसको डेमोग्राफिक चेंज करना है। तो मुस्लिम हम अपने समुदाय demographic कम क्यों को होने लगे? ज्यादा हम बच्चे लोग पैदा क्या करने बकरे के की लिए तरह ट्रोल कटने के करते लिए हैं। हैं? यतीमा जी क्या हम मुस्लिम बकरे के समुदाय लिए को ज्यादा बच्चे करने के लिए ट्रोल करते हैं और उसके बाद फिर साधु संत निकलकर ऐसे ही बयान दे देते हैं। तो फर्क कहाँ रह जाता है? मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, फर्क कहाँ रह जाता है सोच का और विचारधारा का? मतलब हम शेर तो तुम सवा शेर। सोनल जी मैं बता देती हूँ, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी समाज कत्ल होना नहीं चाहता। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को कत्ल करके उनकी बेटियों का बलात्कार करके एक रात में कश्मीर खाली करा लिया गया, कोई भी समाज नहीं चाहता। और हम संत हैं, हमारा कर्तव्य है अपने लोगों को ये बताना कि अगर तुम्हारा यहाँ डेमोग्राफिक चेंज हुआ तो यहाँ तुम कत्ल कर दिए जाओगे। और ये जो अभी बैठकर सब कह रहे हैं ना, भारत एक सेकुलर देश है, भारत संविधान की की चलता छात्रा है। का रेप होता है, 3 दिन तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती है। कहाँ देयर पर? आर लॉट कहाँ ऑफ पर? एग्जांपल्स यतीमा जी। नहीं तो- मैं दोनों ही समुदाय कहाँ की पर? मेरे कहाँ पटना पर? में कहाँ नीट पर? छात्रा की नहीं, रेप के बाद होता है हत्या ठीक होती है, है। लेकिन टारगेटेड रेप होते हैं तब उसको क्या कहेंगी? कश्मीर में जिस तरीके से टारगेटेड रेप हुए सोनल जी, उसको क्या डिक्लेयर करेंगी आप? जिस तरीके से वहां हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे, उसको आप क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में संदेश खाली से एक व्यक्ति हिंदू स्त्रियों को उनके घर से उठाकर ले जाता है, सेफ जोन में बैठकर ये बातें करना ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जहां जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर डेमोग्राफिक चेंज हुआ तो वेस्ट बंगाल की जो आज स्थिति है, जिस तरीके से संदेश खाली में महिलाओं को उठाकर ले जाया जा रहा था और उनका बलात्कार किया जा रहा था, ये स्थिति है हम लोगों की। अगर साधु संत भी इस विषय पर नहीं बोलेंगे, आके दूसरा समाज अगर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो समाज ये देश का ठेका अकेला सनातनियों ने नहीं ले काला रखा है। हांडी में आज भी एक माँ अपने बेटे को बेचती है, अपने बच्चों को बेचती है। इतनी गरीबी है वहां पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीबी का मसले ठेका- भी हैं जिन पर गरीबी- हमें चर्चा गरीबी करनी का चाहिए ठेका और हम हिंदुओं ने कहीं ना नहीं ले कहीं रखा धर्म है। की आड़ में इंस्पेक्टर बच सुबोध को निकलते हत्या हैं। करने का ठीक ठेका है, ले हाजी रखा है। नाजिम खान साहब जवाब दीजिए यतीमा जी की बातों का। हाँ देखिए सोनल जी, देखिए अभी इन्होंने कहा कि गरीबों का ठेका इन्होंने नहीं लिया। गरीब मर रहे हैं सड़क पे, उनके ऊपर कारें चढ़ा देते हैं रईस ज्यादा, लेकिन इन्होंने गरीबों का ठेका नहीं लिया। लेकिन गरीब भाइयों का हम मुसलमानों ने ठेका ले रखा, क्योंकि वो हमारे अपने भाई है, हमारे भारतीय भाई है। और रही बात, इन्होंने अभी बंगाल की भी बात करी, उत्तराखंड को भूल गए, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को भूल गई।
मणिपुर के अंदर हमारी बहन को निर्वस्त्र घुमाया गया था, वहां की बातें ये बोल के। भाई कब तक आप एक इस तरीके का माहौल बनाते रहेंगे? भाई देश के अंदर महिला सुरक्षित होनी चाहिए, चाहे मणिपुर में हो, चाहे संदेश खाली में हो, या चाहे शामली में हो, चाहे शामली में हो, चाहे वो महिला हो जो बुर्का न पहनने पर, उसका भी जिक्र कर दीजिए। हाँ, उसका भी जिक्र कर दीजिए। जिसकी दो बेटियों के साथ उसका निर्मम हत्या कर दी उसके पति ने, उसकी निर्मम हत्या होती है। भाई वो मुस्कान ने किस तरीके से अपने पति की हत्या करवाई, मुस्कान ने किस तरीके से अपने पति की हत्या करवाई, ये तो देख लीजिए। और उसी तरीके से अरे मुस्कान को छोड़िए ना, अरे 35 टुकड़ों में श्रद्धा वालकर काट दिया आप लोगों ने, 35 टुकड़ों में श्रद्धा वालकर काट दिया आपने, 35 टुकड़ों में श्रद्धा वालकर काट दिया, कन्हैया लाल का कत्ल कर दिया, उमेश कोले का कत्ल कर दिया, कमलेश तिवारी का कत्ल कर दिया। लेकिन नहीं, आंकड़ा नहीं रुकेगा, आंकड़ा नहीं रुकेगा। संभल में पुलिस वालों को घेरने का प्रयास किया गया, संभल में